हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूं। दोस्तों, आज हर बार की तरह इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्शंस की जो जरूरी है हमारे लिए, जिसे हम लेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी, पर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने उसको एक नापसंद के जैसा अपने अंदर रखा है। और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चे होते हैं, यदि आप उनको पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चों के अंदर कैसी इच्छा आती है पढ़ाई को लेके? क्या वो बहुत एक्साइटेड होते हैं? नहीं। क्यों वो एक्साइटेड फील नहीं करते पढ़ाई को लेके? पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, पर वो एक्साइटेड फील नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप उन चीज़ों को करने के लिए इच्छा जाहिर कर पाएंगे, आपको पसंद भी आएगा उस काम को करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों के साइकोलॉजी को। एक्चुअली बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा टीवी देखता है, ठीक है, और जब वो टीवी देख रहा है तो टीवी देखना मैक्सिमम बच्चों को पसंद है। कहा जाए तो हर बच्चे को टीवी देखना पसंद है। और जब बच्चा बहुत समय से टीवी देख रहा है तो जो पढ़ाई की बात है कब कही जाती है? जी हाँ, जब बच्चा टीवी देख रहा होता है या बहुत समय से देख रहा होता है। क्या कहते हैं कि कितने देर तक टीवी देखोगे, आप थोड़ा पढ़ाई कर लो या टीवी बंद करो, जाके पढ़ाई करो। तो आप इस बात को समझिए कि एक बच्चा जिस चीज को बहुत पसंद करता है, उस काम को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है किसी दूसरे काम के लिए, तो उस बच्चे के अंदर दूसरे काम के प्रति किस तरह की फीलिंग होगी? बहुत अच्छी, बहुत प्यार वाली? नहीं। वो उस दूसरे काम को क्या करेगा? नापसंद करना शुरू करेगा। एक तरह से उसके अंदर एक खराब फीलिंग आएगी उस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि उसके जो फेवरेट चीज थी उससे उसको दूर ले जाया जा रहा है। और यही गलती पेरेंट्स अनजाने में कर रहे हैं। वो तब बातें करते हैं पढ़ाई के लिए जब बच्चा किसी चीज को एंजॉय कर रहा होता है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, खेलना बहुत पसंद होता है बच्चों को, बहुत एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, उसी समय फिर क्या कहा जाता है कि पढ़ाई कर लो। कितनी देर तक खेलोगे? खेलने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो जो चीज़ पसंद कर रहा है उसकी जगह पे किसको लाया जाए? पढ़ाई को। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है कि बच्चों को लगे मेरा दुश्मन है। मैं जिस चीज़ को एंजॉय करता हूँ वहाँ पे आके याचन बन के खड़ा हो जाता हूँ। तो पढ़ाई करना बच्चों को पसंद नहीं आता इसी कारण से। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। बच्चों को ताना भी दिया जाता है इसी तरह से कि तुम्हारे पास टीवी देखने का टाइम है, दिन भर टीवी देखते रहो, खेलते रहो, पर पढ़ाई की बात करो तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई के लिए समय नहीं है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, बच्चे के अंदर ये सोच पैदा हो जाती है, फीलिंग आ जाती है। बच्चों को तो पता नहीं है, अनकॉन्शियसली क्या होता है कि पढ़ाई से बच्चों को एक नाराज़गी हो जाती है, उसको पसंद नहीं करते। उसी तरह से जब कोई बच्चा बहुत दिलचस्प, बहुत ही फेवरेट चीज़ खाता है तो उसके साथ क्या कंसिडर कहा जाता है कि रोटी सब्जी खाने में तुमको दिक्कत है, पिज़्ज़ा खिला दो, मैगी खिला दो, बर्गर खिला दो, मोमोज खिला दो, ये खा लोगे, पर रोटी सब्जी खाने में दिक्कत है, सब्जी खाने में दिक्कत है। फिर वही कहानी हो रही है। तो इस तरह से हम पेरेंट्स क्या करते, जो चीज़ें कह रहे हैं उसको हम गलत समय में कह रहे और गलत चीज़ों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। इसका सलूशन मैं दूंगा इस वीडियो के आखिर में। और एडल्ट क्या कहते हैं? एडल्ट क्या करना चाहते हैं? एडल्ट करना चाहते हैं एक्सरसाइज, राइट? एडल्ट क्या करना चाहते हैं? वो रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने डाइट को ध्यान में रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है पर वो कर नहीं पाते। अब ये कब वो सोचते हैं? बच्चों को तो कहा जाता है कि ये करो, पर हम जो अडल्ट हम अपने आप को खुद से कहते हैं। कब कहते हैं? जब हम मान लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। तो जब हम ऑफिस से आते हैं या ऑफिस जाने के लिए हम सुबह निकलते हैं, तो ये दोनों के पहले का टाइम होता है हमारे पास। या तो आप मॉर्निंग में जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, या आप शाम को ऑफिस से आने के बाद करो। तो होता क्या है कि जैसे आप ऑफिस से आते हो तो अब आपको रेस्ट करने का मन करता है। तो जैसे आप रेस्ट करते हो उससे समय दिमाग में आता है यार जिम भी जाना है। तो अब कोई चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपके शरीर को चाहिए, ज़रूरत है, उस समय आप इस चीज़ को सोचे कि जिम भी जाना है,
जिम भी जाके एक्सरसाइज करना या बाहर जाके वॉक करना है, या आप सुबह को सोच रहे हो कि सुबह को जाके मैं चलो वॉक करके आ जाता हूँ, दौड़ के आता हूँ, फिर तब आता है सोच जब आप सो रहे हो, लेट उठ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को तब सोचते हो जब आप एक कंफर्टेबल जोन में रहते हो, जब आप एक आरामदायक जोन में होते हो। उसी तरह से खाने को लेके भी, जब आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपको पसंद है पर आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मान लीजिए कुछ ऑयली हो गया या मीठा हो गया, उसी समय आता है यार मैंने ज़्यादा खा लिया, अब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अनजाने में हम जिन चीज़ों को करना चाहते हैं उनको अलग तरह से एसोसिएट कर देते हैं उन चीज़ों के साथ जो हमको पसंद है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही। तो ये वो कारण है जिसके कारण से हमारे अंदर वो इच्छा नहीं आती और अनजाने में हम उन कामों को जिसको हमको करने की ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं, नापसंद करने लगते हैं अनकॉन्शियसली। और यही वो कारण है कि हम इन कामों को क्या करते हैं, टालते रहते हैं। वंडरफुल। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले बच्चे की बात करेंगे, जहां पे बच्चों को हम पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। कैसे करेंगे, जो चीज़ें मैं यूज़ करता अपने बच्चे के लिए वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इन चीज़ों को मैंने कुछ और लोगों को शेयर किया है, उनके साथ भी काम कर रहा है, तो आई बिलीव कि आपके साथ भी काम करेगा। करना क्या है, जब आपका बच्चा स्कूल से आता है या ट्यूशन से आता है उस समय क्या कहना है, उनको कहना है कि बेटा आप रेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, टीवी देखना है टीवी देख लो, खेलना है खेल लो, जो करना आपको अच्छा लगता है कर लो, फिर बाद में आप आराम से अपना होमवर्क कर लेना। राइट। तो थोड़े समय के लिए तो बच्चा सरप्राइज हो जाएगा कि हो क्या रहा है। पहले मुझे पढ़ाई के लिए पहले कहा जाता था कि होमवर्क होना चाहिए, खेलना तो खेल लो, पहले होमवर्क कंप्लीट करना, या आपको इतना टाइम है। अब सब कुछ छोड़ के पहले कहा जाए कि आप इंजॉय करो, उसके बाद आराम से पढ़ाई कर लेना। अब कुछ पेरेंट्स ये कहेंगे कि हम तो अपने बच्चों को ये सारी सहूलियत देते हैं, टीवी देखने के लिए देते हैं, खेलने के लिए देते हैं, उसके बाद भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। उसका कारण ये कि इतने समय से हमने क्या कहा है, हमने उनको ऐसे ताने दिए हैं ना, उन तानों से क्या एक प्रोग्रामिंग क्रिएट हो गया। तो पढ़ाई के प्रति उनका जो मन है ना वो खराब हो चुका है, खट्टा हो चुका है, पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ताना बिल्कुल बंद कर देंगे, टीवी के साथ पढ़ाई को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, खेल के साथ पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, पढ़ाई को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। टीवी के मामले में आप बोलना चाहते हो तो टीवी के मामले में बात करो, खेलने के मामले में बोलना चाहते हो तो खेलने के मामले में बात करो, पर अलग तरीके से बात करो। पढ़ाई को बिल्कुल बीच में नहीं लाना, क्योंकि जैसे टीवी और खेल या जिस चीज़ को बच्चा पसंद करता है उसके साथ यदि आप पढ़ाई को जोड़ दोगे, मतलब उस काम को खत्म करके इस काम को करो, तो फिर उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। राइट। और ये काम करता है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले तो खेलेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसको आपको याद दिलाना पड़ेगा कि बेटा आपने खेल लिया है, यदि आपका पढ़ने का मन है तो कर लो, क्योंकि होमवर्क भी तो करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक रिमाइंडर जाएगा। मेरे केस में क्या होता है कि मेरे बोलने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि पहले आप टीवी देख लो, खेल लो, उसके बाद पढ़ाई करना। पर मेरी बेटी क्या करती है, वो बोलती है कि नहीं मैं पहले अपना होमवर्क कर लूँगी, फिर आराम से मैं खेलूँगी या टीवी देखूँगी, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो बच्चा को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो अपना काम कर लेता है, पर उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जब इंजॉयमेंट का टाइम है तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होगा, चाहे वो खेलना हो या टीवी हो, और उसमें किसी तरह का मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे बच्चे के अंदर खुद से पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आ रहा है। हमने स्टार्टिंग से क्या किया, ये उनको ताने दे दे के ना हमने उनका प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। तो ये आप करोगे, और पढ़ाई के विषय में जब भी आपको कहना है तो इन चीज़ों को आपको याद रखते हुए कि जिन चीज़ों को बच्चा एंजॉय करता है उसके दौरान आपको पढ़ाई को लेकर नहीं कहना है। आप वॉक करते करते बात कर लिए कि मान लीजिए कि खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करते तो हमने बात कर लिया कि बेटा आपने पढ़ाई में क्या किया, ये किया, ठीक है, अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा, क्या कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो। या तो उस समय वॉक करने का टाइम हो गया, या बेड पे सोने जा रहे हो, उस समय आप पढ़ाई को डिस्कस करो। बच्चा जिस चीज़ को एंजॉय कर रहा है उस समय करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। तो अब हम अडल्ट केस में आते हैं। हम समझते हैं कि अडल्ट जो हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जो हमको ज़रूरी है करना, पर हम उसको कर नहीं रहे। जैसे एक्सरसाइज की बात मैंने कहा, तो होता क्या है कि आप यदि ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं तो या तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो आप इवनिंग में कर सकते हैं जब आप ऑफिस से आएंगे। पर होता क्या है कि आपको रेस्ट करना है। जैसे आप ऑफिस से आए, अब आप सोच रहे हो कि मुझे जिम जाना है, तो आपको रेस्ट भी लेना है और जिम भी जाना है।
तो हो क्या रहा है, जो चीज़ें आपको पसंद है, रेस्ट करना आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बॉडी का नीड है, उसमें आप जिम को लेके सोचोगे तो जिम उतना ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग नहीं लगेगा। कुछ समय के लिए आप अपने आप को लेके भी जाओगे पर आपका मन नहीं मानेगा, एक समय के बाद आप उसको ड्रॉप कर दोगे। इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप को ये मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? सिंपल सा, कि पहले मैं रेस्ट लूँगा, जितने मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए आराम से रेस्ट करूँगा, और फिर मैं जाऊँगा जिम आधे घंटे के लिए, जिसमें मैं 15 मिनट थोड़ा सा कार्डियो कर लूँगा, जैसे कि मैंने ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया या साइकिलिंग कर लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लूँगा 15 मिनट के लिए, जंप वम्प कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक्सरसाइज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप लेटे, आप आराम कर रहे हो, बैठ कर आराम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अंदर से एक फोर्स आ गया, चलते हो गया, बहुत आराम हो गया, बहुत आराम हो गया। फिर आप जाओगे और आप आधा घंटे के लिए क्या कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। धीरे धीरे वही आधा घंटा 40 मिनट्स, 1 घंटा, ये टाइम बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डोपामिन का हिट मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे रेस्ट का टाइम कम होगा, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ेगा। आप रेस्ट तब भी करोगे, फिर भी आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। हो क्या रहा है कि अब जो चीज़ें करना आपको पसंद है, उसके साथ आप उस चीज़ को नहीं सोच रहे जो ज़रूरी है। आपने दोनों को अलग कर दिया है। एक्सरसाइज अलग है और आपका बॉडी जिस चीज़ को रेस्ट लेता है उसको लेके आप बिल्कुल अलग सोच रहे हो, जैसे मैंने पढ़ाई के लिए कहा। और आपको ये मेंटली करना है। जैसे ही आप देख रहे हो कि जो चीज़ें करनी ज़रूरी है, मान लीजिए कुछ खाना है जो आपको खाना ज़रूरी है, जैसे पानी पीना हो गया, या आप वेजिटेबल्स खाने हो गए, या तो फ्रूट्स हो गया, तो ये खाने वाली चीज़ें अच्छी चीज़ें, इसको उस समय नहीं सोचना जब आप कोई जंक फूड खा रहे हो, यार मैंने जंक फूड खा लिया है, मैंने इतना खा लिया, अब क्या होगा, या खाने के बाद यदि आप ऐसा सोचोगे तो ये हमेशा आपको गिल्ट में ले जाएगा। आपको क्या करना है, आप जो खा रहे हो खाओ, पर आपको साथ में वो खाना भी शुरू करना है जो आपके लिए अच्छा है। और जब आप उस चीज़ को करते रहोगे तो एक अचानक से फीलिंग आएगी कि मुझे ना थोड़ा सा हेल्दी खाना ही खाना सही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। तो ये सब कुछ मिलके क्या होगा ना, आपके अंदर एक अलग से फीलिंग क्रिएट करेगी। जैसे कि रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में टाइम नहीं देते, तो उनके दिमाग में रहता है कि मुझे टाइम देना है, मुझे टाइम देना है रिलेशनशिप में, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये तब सोचते जब वो कहीं ना कहीं आराम कर रहे होते हैं या कुछ जॉब वॉब में बिजी होते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी सोच को अप्लाई करना है कि मुझे जब ये सोच आए कि टाइम देना, उसको हटाओ, टाइम मैं दूंगा, कैसे दूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को अलग करोगे दोनों को, तो आप नोटिस कर पाओगे कि आप ऑटोमेटिकली उन हर चीज़ को कर रहे हो जो आपको करने की ज़रूरत है। आई बिलीव कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बस इसको शुरुआत कर दीजिए प्रैक्टिस में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।